मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया था? हाँ प्लीज बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप प्लीज बताएं क्या काम है सर? बैठो, एक बात करनी है। यस सर। सना आपसे कुछ कहना चाहती है। जी। सना को आपसे माफी मांगनी है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। सना, मिस मिनाल, आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे वाकई कोई शिकायत नहीं है। सर प्लीज़ मैं जाऊँ? क्या हुआ? सर अजहर ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। मिस सना भी तो अंदर थी, उन्होंने कुछ कहा क्या? कहीं उन्होंने फिर से कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? उन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या सर अजहर को बताया होगा। देखो, तुम्हें बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए थी उनसे। ये इतना जरूरी काम नहीं था कि तुम बस चुप ही हो जाओ। जो दिल में आ रहा है बोली चली जा रही हो। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो फिर उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं, फिर वो मिस सना ने ना मुझसे माफी मांगी, सॉरी कहा मुझे। क्या? आई कांट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा हुआ भी तो कैसे हुआ यार? आई मीन मिस सना और सॉरी। देखो, तुम कोई सपना देख रही हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा आप हंसना तो बंद करो। कैसे ना हंसूं? मेरी आंखों के सामने मिस सना का चेहरा घूम रहा है। आई मीन उनकी आंखों में इतना गुरूर है कि अगर वो सॉरी बोलेंगी भी तो कितना अकड़ के बोलेंगी, जैसे मिनाल आई एम सॉरी, या फिर ऐसे भी बोल सकती है मिनाल आई एम सॉरी, या फिर ऐसे भी बोल सकती है मिनाल सॉरी। मिस मिनाल, आप वो फाइल मेरे कमरे में भेज देंगी? वही फाइल जिसकी वजह से ऑफिस में तूफान आ गया था। आप समझ रही ना मैं किस फाइल की बात कर रही हूँ? जी भेजती हूँ अभी।
हाँ सना, मैं ये कह रहा था कि वो हम जिन क्लाइंट से मिलने वाले थे। सना, तुम रो रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, इट्स ओके, हम बाद में भी उस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज़र से लड़ाई हुई है तुम्हारी? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने वो ऑडिशन वाली वीडियो देख ली? मैं ऑडिशन वाली वीडियोस भी बाद में देख लूंगा सना, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, वरना तुम ऐसे रोती तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें जो बात कहनी है कहो, वरना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? आई कांट सी यू लाइक दिस। ठीक है, मत देखो, मैं ही जा रही हूँ। नहीं नहीं, बैठी रहो, इट्स ओके, रिलैक्स। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो वीडियोस तुमने शॉर्टलिस्ट की हैं वो मुझे ईमेल कर दो। अपना ईमेल चेक कर लिया करो, भेज चुकी हूँ मैं। ओके, माय बैड, चलता हूँ। आज़र, सना को क्या हुआ? मैं सना के कमरे में गया था तो वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हें जरूर पता होगा। हाँ, मैंने उसे मनाल को सॉरी कहने को कहा था। क्या तुमने उससे सॉरी कहलवाया? तो यार, इसमें गलत क्या है? सना ने ज्यादती की मनाल के साथ, सॉरी कहना चाहिए था उसको। आज़र, जो कुछ भी है, सना मनाल की हेड है। मैं मानता हूं सना ने गलती की, लेकिन यूं सीनियर का जूनियर को अपोलोजाइज करना, देखो सना ने कुछ सही नहीं किया, लेकिन तुम्हारा रवैया भी उसके साथ गलत था। देखो, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। जिसने गलती की उसे सॉरी कहना चाहिए, बाकी किसी और बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, फर्क पड़ता है। सना का ईगो हर्ट हुआ है, तभी तो वो रो रही है। तो फिर उसे दूसरों की ईगो की भी परवाह होनी चाहिए। मैं सीनियर जूनियर के फर्क को नहीं मानता, मैं उसूल की बात करता हूं। और सना ने गलती की। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम सना के सामने मनाल को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। यार, उसमें है क्या ऐसा कि जिसकी वजह से तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर रहे हो? फरहान, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। मैंने सोचा था रास्ते में हम उससे डिस्कस करते हुए जाएंगे। तुम क्या बातें लेके बैठ गए हो? यार, वो भी कर लेंगे, लेकिन एक बात और। क्या बात है? देखो, इस बात का मुझे और तुम्हें पता है कि सना और मनाल के दरमियान में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने इसका हल सोच लिया। आज से मनाल मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम करेगा, ठीक है ना? इससे तुम्हारे और सना के दरमियान में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स गो। सरमत सिर्फ 20 दिन के लिए आ रहा है और नैयर आपा चाहती हैं कि सरमत के आने के 10-12 दिन के बाद शादी रखी जाए। ये तो कोई बात ना हुई, मगर उनके सामने कोई बोल सकता है? ठीक तो है अम्मी, इस तरह में कुछ दिन और मिल जाएंगे तैयारियों के। पता है कितना काम पड़ा है, और मेरी स्किन भी कितनी डल हो रही थी। अरे बेटा, ये तैयारियां तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे जितना भी वक्त मिल जाए। मैं तो ये चाह रही थी कि तुम शादी के बाद कुछ दिन यहाँ रहो, अब तो फौरन ही चली जाओगी। अम्मी, आप मेरे जाने की वजह से उदास मत हो प्लीज, बल्कि ये सोच के खुश हो कि कम से कम मुझे नैयर आंटी के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा ना। बुरी बात, ऐसे नहीं सोचती। नैयर आपा सरमत की माँ है, उनकी खिदमत और इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। और वैसे भी शायद कुछ अरसे के बाद वो तुम लोगों के पास ही आ जाए। बहुत ख्याल रखना उनका। अच्छा अम्मी, मैं मास्क लगा रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर खामोश रहने दें, वरना कोई फायदा नहीं होगा। पता नहीं मेरा मेकअप कैसा होगा, मैं कैसी लगूंगी। दुल्हन के चेहरे पर कुदरती नूर होता है, ये खाली खुली मेकअप कुछ नहीं कर सकता।
शर्म लिहाज से स्टेज पर बैठना और ना ज्यादा बातें करना और ना इधर उधर देखने की जरूरत है ज्यादातर, समझी? मेरे सर पे तो नैयर आंटी होंगी, भला मेरी क्या मजाल। मनाल, थैंक गॉड तुम अभी तक इधर ही हो, वरना मैं समझा शायद तुम निकल चुकी होगी। जी वो मामू को आज थोड़ी देर हो गई है, लेकिन पहुंचने ही वाले होंगे। मैं बस निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मनाल, तुम कल आ रही हो ना मेरे बाबा की बर्थडे पे? एक्चुअली सर, रूमी की शादी का अभी बहुत काम बाकी है और वक्त बहुत कम रह गया है। मनाल प्लीज देखो, तुम्हें सारी कमिटमेंट्स छोड़ के आना है बस। लेकिन मैं खुद नहीं आना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा आपके पर्सनल फैमिली फंक्शन में क्या काम है। मनाल, मैं चाहता हूं तुम मेरे बाबा से मिलो ना, बल्कि वो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। आपके बाबा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? या तुम खुद समझना नहीं चाह रहे? पता नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम आओगी। और ये यकीन क्यों है आपको? पता नहीं, लेकिन है यकीन। तुम्हें हर सूरत आना है मनाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम आओगी। तुम्हें हर सूरत आना है मनाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मैं सना को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मनाल से मोहब्बत है, मैं शादी करना चाहता हूं उससे। आजर से मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ, दोस्ती हो गई है हमारी। लड़ाई तो बस यूं ही होती है, एक दूसरे के बगैर थोड़ी रह सकते हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये है फरहान कि हर लड़ाई में कसूर मेरा हो या उसका, सॉरी मुझे कहना पड़ता है। लेकिन आज पहली बार आजर को ये ख्याल आया है, इसलिए तो उसने मुझे बुलाया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे सॉरी कहे और मैं उसे माफ ना करूं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बाय। हेलो। सॉरी। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? मैं जानती थी तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तुम मनाना चाहते। आजिर, मैं पूरी दुनिया से बल्कि अपने आप से भी रूठ सकती, लेकिन तुमसे नहीं। सना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। जानती थी तुम कहोगे, एक ना एक दिन जरूर कहोगे।
तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। जो तुम इस वक्त कहना चाह रहे हो मैं समझ रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम कब। अब मैं इसको कैसे बताऊं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या सोच रहे हो, बोलो। चले? बस कुछ कहोगे नहीं? ओके, ना कहो। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मनाने का ये अंदाज बहुत पसंद आया। थैंक यू। कॉफी पिए? नहीं, एक्चुअली बाबा का फोन आया था, मुझे घर जाना है। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे ही घर आ रही थी। बाबा से पूछना है ना कि उनको बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट चाहिए। चलो मैं तुम्हें फॉलो कर लूँ। लेट्स गो। चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आज़र, क्या हुआ बता दिया? नहीं बता सका ना उसे, और वो अभी आ रही है यहाँ पे। मिनाल को इनवाइट करने का तो बता दिया ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। क्या हाल है सना, ठीक हो? अच्छा बेटा सना, वो बर्थडे के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस है? आपको पता है ना कि आपकी बर्थडे मैं डिसाइड करती हूँ कि किस तरह मनानी चाहिए, घर में हो या बाहर हो, राइट? बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। बस वो इस बार कुछ मेहमानों को बुलाया है, समीना को भी बुलाया। बाबा, मुझसे पूछे बगैर? मैं नहीं चाहती कि आपकी बर्थडे में हम तीनों के अलावा कोई और भी हो, चाहे वो मामा ही क्यों ना हो। बेटा वो समीना के अलावा भी कुछ गेस्ट हैं। और कौन कौन से गेस्ट हैं? कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ आज़र के। क्या मैं जानती हूँ कि वो कौन दोस्त हैं? ये मेरा आइडिया था। बहुत ही बकवास आइडिया था। मतलब एक बार तो मुझसे पूछ सकते थे ना तुम आज़र। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें इतराज क्या है? सिंपल सी बात है आज़र, कितने सालों से हम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं, कोई चौथा हमारे दरमियान नहीं आया, और क्या जरूरत थी दूसरे लोगों को इनवाइट करने की? ये हमारा पर्सनल ओकेजन है। बाबा आप राजी हुए कैसे? मैंने इनकी मर्जी से ही सबको इनवाइट किया है, और जब इन्हें इतराज नहीं तो तुम्हें क्यों इतराज है? और बस थोड़े से एक्स्ट्रा गेस्ट्स हैं, और मैं ऑलरेडी उन्हें इनवाइट कर भी चुका हूं। व्हाट? इनवाइट कर भी चुके हो? फाइन। सना बेटा, अब तो इनवाइट कर लिया है, अगली दफा सही नहीं इनवाइट करेंगे किसी को तो गुस्सा जाने दो। आइंदा कोई भी कदम तुमसे पूछे बगैर नहीं उठाया जाएगा, अगले साल से। अब इनवाइट कर लिया है, अब हंसी खुशी शामिल हो उसमें। हैं? ओके। भाई आज़र ने बहुत खुलूस से बुलाया है, अब अगर कोई भी नहीं जाएगा तो बहुत बुरी बात है। मैंने कह दिया कि मिनाल और रूमी आ जाएंगे, वो उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज देगा। क्या मामू, आपने उनसे ये कह दिया? कितनी अजीब सी बातें करते हैं आप। भाई मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, अगर मैं हैदराबाद ना जा रहा होता तो मैं भी साथ चलता। अब किसी न किसी को तो जाना है। तो ठीक है, अम्मी और रूमी चले जाएं। मनाल, तुम उसके साथ काम करती हो, तुम्हारा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज तुम्हारी उससे मुलाकात होगी, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी? लो, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, क्या सब उनकी पार्टी में पहुंचे हुए होंगे? भाई उसने सबको बुलाया भी नहीं है,
उसने ये कहा है कि उसने सिर्फ करीबी लोगों को बुलाया। करीबी? बस ठीक है, ये दोनों चली जाएंगी, आने जाने का भी कोई मसला नहीं है, बस बात खत्म। अम्मी ये तुम क्या हर वक्त खाती रहती हो? शादी होने वाली है तुम्हारी, मोटी हो जाओ। फिक्र ही नहीं। ये सब क्या है बेटा, क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक सना को नहीं बताया। मुझे तो तुम कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ, सना से मिलूंगा और उसे बता दूंगा, तो फिर? बाबा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कह नहीं पाया। आज़र बेटा, तुम्हें ये 2 कश्तियों की सवारी बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा ऐसा तो नहीं है, मैं 2 कश्तियों का सवार तो नहीं। तो फिर कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? बाबा मैं तो कब का फैसला कर चुका हूँ। ये तो बस सना के रिएक्शन से मुझे खौफ आता है। आज तो मैं पूरा इरादा करके गया था कि मैं सना को बता दूंगा, लेकिन वो तो ये समझती रही जैसे मैंने उसे मनाने के लिए बुलाया है। वो बहुत इमोशनल लड़की है, और आज़र तुम्हारे मामले में तो वो बहुत पॉसेसिव है। मुझे डर है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। आज़र तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते? बाबा मैंने एक बार नहीं, इस बारे में 100 बार 1000 बार सोचा है। तुमने अभी तक मिनाल को भी तो कुछ नहीं बताया। मैं उसको इशारतन कह तो चुका हूँ, शायद वो समझ भी गई है। चलो फर्ज कर लेते हैं कि तुम्हारी ये गलतफहमी ठीक है, कि जो कुछ इशारतन तुम कह चुके हो वो समझ चुकी है। उसके बावजूद अगर हम रिश्ता लेकर गए और उसने इनकार कर दिया तो? बाबा वो इनकार कर भी गए तब भी मैं सना से शादी नहीं कर सकता। आज़र बेटा, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। बाबा मनाल बहुत अच्छी है। बेटा अच्छी होगी, मैं कब कह रहा हूं कि अच्छी नहीं है। कोशिश करना कि सना को कम से कम तुम। मेरा यही इरादा था बाबा, और इसलिए तो मुझे खौफ था। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं सना से बात करूंगा, होपफुली वो मान जाएगी, समझ जाएगी। तो ये बात है। तुम मानो या ना मानो, मैं तो पहले से ही कह रही थी। देखो हुआ वही जो मैंने सोचा था। तुम सिर्फ आज़र से ही नहीं, हर उस लड़के से मेरे शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती हो जो थोड़ा सा भी एस्टैब्लिश्ड हो, और अगर वो लड़का गलती से मेरी तरफ देख ले तो बस तुम फसाने करना शुरू कर देती हो। तो फसाना हकीकत बन गया ना। यार रूमी प्लीज सीरियस हो जाओ, मेरी लाइफ का मामला है ये। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन बातों पे तुम्हें खुश होना चाहिए उस पर तुम कुड़ती क्यों हो। तुम मानो या ना मानो, आज़र तुम्हें पसंद है, और वो एक अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। अच्छा, तो अब आपको उसके शिजरे का भी पता चल चुका है? हाँ, क्योंकि वो अपनी चिकनी चपड़ी बातों से तुम अपने मोहब्बत के जाल में नहीं फंसा रहा, शुरफाओं की तरह बुजुर्ग के जरिए रिश्ता देना चाहता है। रूमी तो मेरी बात नहीं समझ रही। तुम खुद अपने दिल की बात नहीं समझ रही हो असल में। वैसे तुम्हें असल एतराज क्या है? देखो, अगर आज़र मुझसे शादी करना चाहता था तो ये फैसला उसने खुद से कैसे ले लिया? भाई मुझसे भी तो पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ। चलो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि क्या तुम आज़र को पसंद करती हो? ये सवाल मैं आज़र के मुंह से सुनना चाहती वो एक अच्छा इंसान है। हाँ है। क्या वो तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं पता। अब इतना मत सोचो, देखो रिश्ता भेजना उसका हक बनता है। अब उसे कबूल करना ना करना तुम्हारा हक बनता है। लेकिन एक बार तो मुझसे पूछ सकता था ना। अब चुप हो जाओ तुम, मुझे सोचने दो, बहुत बोलती हो तुम।
सना, आर यू रेडी? यस मम्मी। लुक, कैसी लग रही हूँ मैं? पता नहीं, तुमको देखकर ना मुझे टेंशन होने लगती है। किस बात की टेंशन? कोई फायदा नहीं इस सारी भाग दौड़ का। खुद को क्यों थका रही हो तुम, इमोशनली और फिजिकली भी। वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते सिवाय इसके कि वो तुम्हारे दोस्त के वालिद हैं। लेकिन पता नहीं तुम क्यों ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करती हो जैसे वो तुम्हारे ससुर हो। वही तो है, होने वाले हैं लेकिन है तो ससुर। मैंने कई बार खुलकर अहमद भाई से बात की है, लेकिन मजाल है कि उन्हें जरा सी भी बात को आगे बढ़ाया हो। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जानती हूँ। जब जानती हो तो उनके और अपने दरमियान फासला रखो ना, ताकि उनको एहसास हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो घर मेरा है, वो लोग मेरे हैं, सिर्फ मेरे। We're getting late। पता है वहाँ मेहमान आ रहे हैं और मेहमान के आने से पहले मुझे वहीं होना चाहिए। So let's go। चलो लेट्स गो। परफेक्ट। वाई से ही करें, ये खराब हो गया। जी बाजी। हाँ, इसको भी ठीक। अच्छा लग रहा है ना मामा? अच्छा, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि अगर इसको यहाँ पे हैंग कर दें तो कैसा लगेगा? ओवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। परफेक्ट, अच्छे से लगाओ। बलून ठीक है या इसको और हम ऐड करें इसमें कुछ बलून? नहीं सना बाजी, आई थिंक ये 4 ठीक है। बस ठीक है। कितनी खुश है सना, जबकि हकीकत नहीं जानती। इसीलिए तो मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही इससे। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आज़र, कि सना को बताए बगैर ही जब इस बेचारी को पता चलेगा तो। जब पता चलेगा तब ना मामा। फिलहाल तो मैं खुद को उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। जब भी मनाल को इस घर में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वैसे भी मनाल इसे सख्त नापसंद है। इसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है आज़र, और मैं तो डर रहा हूं कि कहीं घर में सबके सामने कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। नहीं, बाबा ऐसा नहीं करेगी, ना तो मैं जानता हूं इसे। वैसे भी मैंने मनाल को सिर्फ इनवाइट किया इस पार्टी में। मैं कौन से यहाँ पे कुछ अनाउंस करने जा रहा हूँ। कुछ भी हो आज़र, जब इसे पता चलेगा कि इसको बताए बगैर ही हमने मनाल को इनवाइट किया है तो ये बहुत बुरा मनाएगी। सही कह रहे हैं मामा। मैं तो चाहता हूँ ये उसे देख के खुद ही कुछ समझ जाए, मुझे कुछ बताना ना पड़े इसे। मिनाल, मिनाल तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? आज़र साहब ने कब से गाड़ी भेजी हुई है। तैयार तो हूँ रूमी। तुमसे ज्यादा तैयार तो मैं हुई हूँ। और तुमने ऐसी सोगवार शक्ल क्यों बनाई हुई है? ना आंखों में काजल, ना लिप कलर डार्क। तुम्हें तैयार होने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि मैं सच धज के अपने आप को पसंद करवाने जा रही हूँ। जिन्होंने तुम्हें पसंद करना था ना, उन्होंने बगैर सर धज के ही पसंद कर लिया। अब देखो, मैं भी तो तैयार हूं ना, और तैयार होके किसी को दिखाना थोड़ी है। ये वाला लिप कलर लगाओ, इधर देखो। अच्छा बस, अब चलें? चलो। तुमने मुझे बताया नहीं। क्या? यही कि कैसी लग रही हूँ मैं। ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं? ऑफ कोर्स तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आज़र, कितना अच्छा मौका है ना, और क्यों ना हम इतने ख़ास मौके को और ख़ास बना दें।
अंगूठी, मंगनी, इन सब की जरूरत नहीं है। अगर हम बाबा को उनकी बर्थडे पर ये सरप्राइज दें कि तुम और मैं, सोचो ये जानकर उन्हें कितना अच्छा लगेगा। देखो सना, बस बस, अब ये मत कहना कि सोचने के लिए टाइम चाहिए। इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता आज़िर। आओ ना, आइए, आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, दाद देनी पड़ेगी आज़र के टेस्ट की। कितना खूबसूरत मुजस्समा बनवाया है, बिल्कुल सना की तरह। हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? कहीं नहीं। हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो फिर अंदर चले। चलो, आफ्टर यू। तुम बेटा, तुम मिनाल हो, है ना? ठीक पहचाना? जी, और ये मेरी बहन रूमी। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। सच पूछो तो तुम्हारे आने की मुझे बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच। अंकल, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक। तुम भी लेकर आई हो, थैंक यू, थैंक यू। और फूलों की तो बात ही और है, फूलों जैसी तो कोई चीज ही नहीं है ना। कितने अलग लग रहे हैं, ऐसे तो मार्केट में भी नहीं मिलते। आई थिंक ये तुम दोनों ने अपने हाथों से बनाए, राइट? है ना बाबा? मिनाल, प्लीज मुझे ये बुके, फ्लावर्स बनाने की रेसिपी बता दो। हैप्पी बर्थडे अंकल। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। और ये रहा आपका गिफ्ट। अरे बहुत शुक्रिया। आज़र, क्या हाल है ब्रो? हाउ आर यू? आज़र, मेरा ख्याल है मेहमानों को ले चलते हैं टेबल पर। आए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alba. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लो बेटा, काटो। वाह, ये अब बाकी तुम काटना। Thank you. सना, सना, कहाँ जा रही हो? फिल्म को बीच में छोड़ के कहाँ जा रही हो? अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। और फिल्म का अगर अंजाम नहीं देखोगी तो कहानी तो समझ में आएगी नहीं। आप मजाक उड़ा रही है मेरा। नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मजाक बन जाओ। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, ये वो घर है और ये वो लोग हैं जिनको तुम अपना समझती थी। ये चैप्टर आज, अभी और इसी वक्त खत्म होना चाहिए। तुम अंदर चलो और ये मंजर जब तक देखो जब तक तुम्हारा ख्वाब टूट ना जाए। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा?
आज़र ने यहाँ अपने करीबी लोगों को इनवाइट किया। तुम भी उसके बहुत करीब हो, हमें पता भी नहीं चला। इस बात का जवाब तो आपको आज़र सर ही दे सकते कि मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया। मैं तो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, सवाल थोड़ी कर रहा हूँ। सवाल तो यहाँ बहुत से लोगों की नजरें कर रही हैं। मुझे नहीं पता था कि किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट करना इतना बड़ा इशू बन जाए। इशू? कौन बना रहा है इसे इशू? देखो, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करो, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि तुम भी हमारे इनर सर्कल में आ गई। You're more than welcome। आप घर पे सब खैरियत है? आपकी मदर, गाजी साहब? जी सब ठीक है। एक्सक्यूज मी। मिनाल, कितनी खूबसूरत चीजें हैं ना ये। बहुत प्यारा घर है इनका। रूमी, ये तुम्हें सब अच्छा लग रहा है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। दम घुट रहा है, मेरा दिल चाह रहा है भाग जाऊं यहाँ से। यहाँ से भागने का सोचना भी मत। तुम्हें तो यहाँ उम्र कैद की सजा भुगतनी है। हेलो। एक्सक्यूज मी। केक नहीं खा रही? अच्छा नहीं है क्या? नहीं, खा रही हूँ। थैंक्स। थैंक्स, तुम आ गई। मुझे डर था अगर तुम ना आती तो क्या होता? तो पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता ना मुझे। मेरे पापा कैसे लगे? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? अपने बाबा से पूछें कि उन्हें मैं कैसी लगी। जिससे पूछना था उससे मैं पहले ही पूछ चुका हूं। और किसी से भी पूछा है आपने? हाँ, अपने दिल से पूछ चुका हूं मैं, और फैसला भी कर चुका हूं। आज़र, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ करो। नहीं, अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी। चलो। सना, बात कर लेंगे, अभी सिर्फ मेहमानों से मैंने कहा ना, मुझे अभी बात करनी है। चलो, लेट्स गो, चलो। अंदर हमारे रिश्ते की बात चल, अब तो यकीन आ गया होगा। तो सना को पता है इस बारे में? सना कहाँ से बीच में आ गई? बीच में तो मैं आ गई। किस्मत तो आज़र की खराब है, जो उसने तुम जैसी लड़की को छोड़कर एक आम सी लड़की को पसंद किया। अगर मैंने उनको खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी सना। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत,